तो यह कहानी फजीत शहर में घटित होती है, जो अल्जानो साम्राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। शहर के अंदर उसका सबसे प्रसिद्ध जादू कॉलेज है, अल्जानो इंपीरियल मैजिक अकादमी, और उसके गर्वित छात्र। शुरुआती दृश्य में एक लड़का एक कहानी पढ़ता है जो एक दानव प्रभु और बिजली के जादूगर के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध के बारे में है। जब वह किताब खत्म करता है तो एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि उसने हमेशा से सिर्फ न्याय का जादूगर बनना चाहा है। एक भाग्यशाली सुबह अल्जानो अकादमी की एक छात्रा रूमिया टिंगल स्कूल जाते समय एक घायल व्यक्ति से मिलती है। वह जल्दी से उस आदमी के पास जाती है और अपनी जादू से उसे ठीक कर देती है। आदमी उसकी सेवा के लिए धन्यवाद करता है, लेकिन रूमिया उसे यह बात गुप्त रखने के लिए कहती है। जाहिर है स्कूल परिसर के बाहर जादू का उपयोग निषिद्ध है। आदमी समझता है और उसे शुभ दिन की शुभकामनाएं देता है। उसकी छोटी बहन सिस्टीन उसके साथ जल्दी शामिल हो जाती है क्योंकि वे दोनों अपने स्कूल की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। वे सोचते रहते हैं कि क्यों उनके कक्षा शिक्षक अचानक स्कूल आना बंद कर दिए। रूमा कहती है कि उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं है। सिस्टीन कहती है कि उसने सुना है कि उनका एक नया अस्थायी शिक्षक आ रहा है जो उसी दिन शुरू कर रहा है। उन्हें थोड़ी ही देर में अपने मूर्ख शिक्षक से मिलने की उम्मीद नहीं थी। शहर के दूसरी तरफ उनका अस्थायी शिक्षक अपने स्कूल की तरफ दौड़ता है क्योंकि वह उनका स्कूल में पहला दिन था और सिस्टीन और रूमिया से टकरा जाता है। छोटों से बचने के लिए सिस्टीन अपने शिक्षक को उनके सामने के फव्वारे में फेंक देती है। शिक्षक फिर भी पानी से बाहर निकलकर रूमिया को फिर छूने की कोशिश करता है। सिस्टीन और भी परेशान हो जाती है और उसे दूसरी बार फाउंटेन में फेंक देती है। फिर रूमिया और उसकी बहन सिस्टीन स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। पूरे स्कूल को यह जानकर आश्चर्य होता है कि उनका अस्थायी शिक्षक पहले दिन ही लेट हो गया है। सिस्टीन और रूमा तब और भी चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनका अस्थायी शिक्षक वह वही बेवकूफ है जिसे उन्होंने पहले शहर में मिला था। यहाँ तक कि एक सहकर्मी शिक्षक जिसका नाम हॉली है अपनी शिकायत प्रधानाध्यापक रिक को देता है कि ऐसे मूर्ख को प्रतिष्ठित अकादमी में क्लास पढ़ाने की अनुमति कैसे दी गई। प्रधानाध्यापक रिक उसे बताते हैं कि हालांकि उसकी योग्यताएं अधिकतम सामान्य हैं, फिर भी उसे अकादमी के सबसे सम्मानित प्रोफेसरों में से एक प्रोफेसर सेलिका ने सिफारिश की थी। हॉली तब तक हंगामा करता रहता है जब तक सेलिका अंदर नहीं आती और उसे बाहर नहीं निकालती। जब वह नाराज शिक्षक चला जाता है तो सेलिका प्रधानाध्यापक से कहती है कि वह बस चाहती है कि ग्लेन रेडर्स, जो कि अस्थायी शिक्षक है, एक अच्छा जीवन जिए और वह स्कूल में उसके द्वारा किए गए किसी भी काम की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। इस बीच ग्लेन चॉकबोर्ड पर बकवास लिखता रहता है। छात्र और भी अधिक आश्चर्यचकित हैं कि उनके सब्स्टिट्यूट शिक्षक उतने ही निर्जीव हैं जितने आ सकते हैं। लिन नामक एक छात्र उनसे एक प्रश्न पूछती है कि उसने बोर्ड पर लिखे रणिक प्रतीकों का उनकी भाषा में अनुवाद कैसे किया जाए। हालांकि ग्लेन उसे एक शब्दकोश देखने के लिए कहते हैं। यह स्तर की लापरवाही सिस्टीनी को बहुत परेशान कर देती है। वह खड़ी होती है और छात्रों के प्रति इतने उदासीन व्यवहार के लिए शिक्षक को डांटती है। ग्लेन बस अपना सीधा चेहरा बनाए रखता है और सिस्टीनी से कहता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जस्टिन उससे बहस करती रहती है जब तक कि घंटी नहीं बज जाती। जैसे ही वह घंटी सुनता है ग्लेन तुरंत बाहर निकलकर स्वतंत्रता की ओर दौड़ पड़ता है। लड़कियां अपने अगले क्लास से पहले तरोताजा होने के लिए चेंजिंग रूम जाती हैं। जब वे अपना काम कर रही होती हैं, नकली शिक्षक फिर से सक्रिय हो जाता है। ग्लेन गलती से लड़कियों के चेंज रूम में घुस जाता है और तब तक घूरता रहता है जब तक कि उसे तुरंत बेहोश नहीं कर दिया जाता। लंच ब्रेक के दौरान ग्लेन सिस्टीन और रूमिया के साथ उसके तले हुए कुलिया बीन्स खाने के लिए शामिल होता है। रूमिया एक टुकड़ा मांगती है और सेंसेई उसे कुछ देते हैं। वह सिस्टीन से पूछते हैं कि क्या वह खाना चाहती है, लेकिन सिस्टीन मना कर देती है। इसके बजाय वह अपनी बात कहने की कोशिश करती है। जैसे ही वह बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, ग्लेन उसमें अपने तुलियो बीन्स भर देता है। सिस्टीन फिर से गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह सोचती है कि शिक्षक के साथ क्या किया जाए। उनके लंच ब्रेक के बाद ग्लेन मुझे परवाह नहीं वाले रवैये के साथ रहता है। जब सिस्टीन का सब्र टूट जाता है तो वह अपने शिक्षक को जादुई द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देती है। छात्र अविश्वास में हाँफने लगते हैं क्योंकि यह पहले कभी नहीं सुना गया है। ग्लेन उसकी चुनौती स्वीकार करता है और अपनी छात्रा का सामना उनकी कक्षा के बाहर खुले स्थान में करता है। लड़ाई शुरू करने से पहले ग्लेन सिस्टीन से कहता है कि वे केवल एक जादू का उपयोग कर सकते हैं, शॉक बोल्ट। सिस्टीन उसकी शर्तों से सहमत होती है और अपनी मंत्रोच्चार शुरू करती है। वह अपनी पहली शॉक बोल्ट अपने शिक्षक पर मारती है और उसके शरीर को झटके से कठोर कर देती है। ग्लेन खड़ा होता है और उसे लड़ाई फिर से शुरू करने को कहता है। ग्लेन को उनकी अपनी ही छात्रा द्वारा लगातार झटका लग रहा है। सब लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, चकित हैं। ग्लेन कौन है और वह क्यों पीछे हट रहे हैं? ग्लेन फिर से वही कर रहे हैं। इस बार वह अपनी पढ़ाई की किताब को बोर्ड पर टांगते हैं और विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे खुद से पढ़ाई करते रहें। ऐसा लगता है कि अपने छात्र से हारना उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। रूमिया एक और सवाल पूछने आती है पर ग्लेन उसे खुद जाकर देखने के लिए कहता है। सिस्टीन रूमिया को उसकी सीट पर बैठाती है और जादू के बारे में अपने शिक्षक के साथ बहस शुरू करती है, जबकि वह सोचती है कि जादू इंसानों के उत्थान के लिए एक अच्छी चीज है। ग्लेन इससे असहमत है। इसके बजाय ग्लेन उसे बताते हैं कि जादू, जो मानवता के लाभ के लिए होना चाहिए, हमारे लिए केवल नुकसानदायक है।
वह कहता है कि हर युग में जादू को हमेशा हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है और इस पर ज्यादा कुछ नहीं किया गया। सिस्टीन फिर से उसके पर गुस्सा हो जाती है। शिक्षक पर उसके विचारों को नीचे दिखाने के लिए वह अपने चेहरे पर आंसू लेकर उसे थप्पड़ मारती है और फिर रोते हुए क्लास से बाहर भाग जाती है। वह उस शाम ग्लेन उस घटना के बारे में सोचता है जो पहले हुई थी। वह समझता है कि वह गलत था और सिस्टीन से माफी मांगने का फैसला करता है। जब वह नीचे वापस जाता है तो उसे रूमिया एक प्रैक्टिकल रूम में मिलती है जिसे मैजिक सर्कल को सक्रिय करने में परेशानी हो रही है। ग्लेन कमरे में जाता है और उसे सर्कल में थोड़ा और पारा डालने में मदद करता है। फिर वह उसे फिर से चक्र सक्रिय करने के लिए कहता है। रूमिया ऐसा करती है और इस बार यह काम करता है। ग्लेन रूमिया का चेहरा खुशी से दमकते हुए देखता है। उसके प्रयोग के बाद ग्लेन रूमिया को बाहर तक ले जाता है। रूमिया उससे उसके अतीत के बारे में सवाल करती रहती है, लेकिन ग्लेन उसे तुरंत रोक देता है। हो सकता है कि वह अपने अतीत में बाबा यागा था, कौन जानता है। वैसे भी ग्लेन उससे पूछता है कि वह हमेशा एक जादूगर होने को क्यों पसंद करती है। रूमिया उसे अपनी उत्पत्ति की कहानी बताती है। अतीत के अनुसार रूमिया को अपने ही घर से निकाल दिया गया था और वह सिस्टीन के साथ रहने लगी। एक बार एक समय पर उसे एक भीड़ द्वारा अपहरण कर लिया गया था और पहले एक न्याय के जादूगर द्वारा बचाया गया था। यह कहानी सुनकर ग्लेन चौंक जाता है, लगभग जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। रूमिया कहती है कि जब से उन्हें बचाया गया है उन्होंने मन बना लिया है कि वह एक जादूगर बनेंगी ताकि वह अपने उद्धारकर्ता को धन्यवाद दे सकें। ग्लेन उन्हें अलविदा कहते हैं और घर की ओर चलते हैं। घर जाते समय उन्हें याद आता है कि रूमिया ने उनसे कहा था कि वह सिस्टीन से माफी मांगे क्योंकि उन्होंने उसे कहा था कि जादू बेकार है। जाहिर है सिस्टीन का अपने दिवंगत दादा के साथ एक संबंध था और उसने उनसे वादा किया था कि वह उनके सपने को सच साबित करेगी कि वह एक जादूगर बनेगी। उसी समय सिस्टीन अपने कमरे में अपने दादा के साथ उनकी अंतिम घड़ियों के समय को याद कर रही है। अगले दिन स्कूल में ग्लेन माफी मांगता है और अपने जीवन में एक बार गंभीर हो जाता है। वह उन्हें पाठ्य पुस्तक के अनुसार जादू मंत्रों का उच्चारण करने के बजाय विभिन्न तरीकों से जादू मंत्रों का प्रयास करने के लिए कहता है। छात्र जो सोचते हैं कि वह हमेशा की तरह बकवास कर रहा है तब चौंक जाते हैं जब ग्लेन उन्हें शॉक बोल्ट को सक्रिय और नियंत्रित करने के कई तरीके सिखाता है। उसके बाद वह छात्रों को मंत्र के शब्दों और उनके अर्थ के बारे में कुछ मूल्यवान सबक सिखाता है। वह अपनी थ्योरी का प्रदर्शन करते हैं बिना सही मंत्र बोले ही शॉक बोल्ट को सक्रिय करके। छात्र ग्लेन के इस पक्ष से बहुत प्रभावित हैं। उसकी अद्भुत कक्षा के बाद से ग्लेन की लोकप्रियता पूरे स्कूल में फैल गई। यहाँ तक कि अन्य कक्षाओं के छात्र भी उनकी क्लास में बड़ी संख्या में आते थे ताकि वे उस दंतकथा को सुन सकें। एक तो यहाँ तक उस शाम ग्लेन अपनी हाल के अनुभव पर विचार करता है। सेलिका उसके साथ छत पर आती है और उसे स्कूल में जीरो से हीरो बनने के लिए छेड़ देती है। वह उसे आसपास की लड़कियों के साथ बहुत सावधान रहने की चेतावनी भी देती है, लेकिन ग्लेन उसे बताता है कि वह लोलिकॉन नहीं है बस। फिर रमिया और सिसटीने उसकी मदद मांगने के लिए उसके पास आती है। पहले ग्लेन थोड़ी अकड़ दिखाता है, लेकिन आखिरकार उनकी मदद कर देता है। उस रात रमिया और सिसटीने एक दूसरे को संवारती हैं। रूमिया सिस्टीन को चिढ़ाती है, यह कहते हुए कि हो सकता है वह इस बिंदु पर शिक्षक के प्रति भावनाएं विकसित कर ले। कहीं और कुछ अजीब लोग मास्क पहने हुए एक बुरी योजना पर चर्चा करते हैं जिसे वे अकादमी के जादू सम्मेलन के दौरान स्कूल में अंजाम देना चाहते हैं। कोई ग्लेन को उनके लिए खतरा मानता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है कि ग्लेन उनके मुकाबले का नहीं है। अगली सुबह ग्लेन को स्कूल जाते समय दो सैन्य सैनिकों द्वारा हमला किया जाता है। कुछ मिनट बाद दो सैनिक ग्लेन की कक्षा में घुस आते हैं। हमेशा की तरह छात्र वहां अपने शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं। सिस्टीन उनसे उनकी पहचान पूछती है, लेकिन वे अपनी पहचान नहीं बताते। वह बोलती रहती है जब तक उनमें से एक उसे चुप नहीं करवा देता। फिर वे कक्षा से रूमिया के बारे में पूछते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वे पुरुष धमकी देते हैं कि अगर रूमिया खुद को सामने नहीं लाती है तो वे एक एक करके छात्रों को खत्म कर देंगे। जैसे ही वे शुरू करने वाले होते हैं, रूमिया खुद को सामने लाती है। सिस्टीन कहती है कि ग्लेन जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। हालांकि वे लोग उसे बताते हैं कि उन्होंने पहले ही शिक्षक को मार डाला है। उसके बाद घुसपैठियों में से एक सिस्टीन को एक अंधेरे कमरे में ले जाता है ताकि वह उसके साथ अपनी मर्जी चला सके। सिस्टीन, जो आमतौर पर घमंडी रहती है, अपने जीवन की भीख मांगती है। इससे वह आदमी उसे और भी ज्यादा चाहता है, इसलिए वह उसे छेड़ता रहता है। थोड़ी देर बाद ग्लेन आता है और छेड़छाड़ कर रहे व्यक्ति को फुल आर्काना कार्ड दिखाता है, एक ऐसा कार्ड जो सभी जादू को रोकता है। चूंकि अब कोई जादू नहीं कर सकता, वे केवल हाथ से हाथ की लड़ाई का सहारा ले सकते हैं। घुसपैठिया ग्लेन के द्वारा लातों और मुक्कों से इतना मारा जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। सिस्टीन के अपराधी को हराने के बाद ग्लेन और उसका छात्र उसे पूछताछ के लिए बांध देते हैं। ग्लेन घुसपैठिए के हाथों पर अजीब निशान देखता है, वह निशान जो खुद को दिव्य ज्ञान के शोधकर्ता कहने वाले गंदे जादूगरों का था। फिर उसे सेलिका का फोन आता है और वह उसे वर्तमान में अकादमी में चल रही घटना के बारे में बताता है। सेलिका उससे पूछती है कि वे स्कूल की बाधा को पार करने में कैसे सफल रहे
और ग्लेन उसे बताता है कि यह अंदरूनी मामला होना चाहिए, क्योंकि अकादमी की बाधा किसी भी बनाई गई बाधा से बहुत अधिक मजबूत है। वह उसे यह भी बताता है कि घुसपैठियों ने कुछ छात्रों को बंधक बना लिया है और उसे स्कूल जल्दी आने के लिए कहता है। सेलिका उसे बताती है कि वह इस बारे में कुछ करेगी और कॉल काट देती है। कॉल के बाद सिस्टीन अपनी बहन को ढूंढने के लिए दौड़ती है। ग्लेन उसे रोकता है और कहता है कि वे रूमिया को साथ में ढूंढेंगे। पहली बार ग्लेन वास्तव में अपने छात्रों की जिम्मेदारी लेता है। उनके जाने से पहले कमरे के एक कोने में एक पोर्टल खुलता है और हड्डी के गोलेम्स को स्कूल में ले आता है। गोलेम्स पकड़े गए आदमी को बाहर निकालते हैं और ग्लेन और सिस्टीन का सामना करते हैं। ग्लेन अपने मुट्ठियों को जादू से मजबूत करता है और एक गोलेम का सिर उड़ा देता है। वह और सिस्टीन गलियारे की ओर दौड़ते हैं और गोलेम्स उनका पीछा करते हैं। ग्लेन निर्णय करता है कि वह गोलेम्स को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। वह सिस्टीन को यह कार्य देता है कि वह एक हवा का जादुई हमला तैयार करे जो इतनी चौड़ी हो कि पूरी हड्डियों की ज़ॉम्बी भीड़ को खत्म कर सके। वह गोलेम्स से एक एक करके लड़ता है और सिस्टीन को जादू सक्रिय करने के लिए पर्याप्त समय देता है। जब वह इसे सक्रिय कर लेती है तो वह शब्द बोलती है और गैल ब्लो को सक्रिय करती है। रिजल्टिंग तेज हवा गोलेम्स को दूर रखती है, जबकि सिस्टीन सोचती है कि उसने अपने मास्टर को निराश कर दिया है। ग्लेन सिर्फ खुश है कि वह वही देने में सक्षम रही जो उसे चाहिए था। वह अपनी जेब से एक चमकदार लाल पत्थर निकालता है और इसका उपयोग एक काले जादू की स्पेल करने के लिए करता है जिसे एक्सटिंक्शन रे कहा जाता है, जो सभी बोन गोलेम्स को जला देता है और उन्हें वापस अधोलोक भेज देता है। जैसे ही दुश्मन दूर हो जाते हैं, ग्लेन ठंडे होकर और मना के बिना गिर जाते हैं। सिस्टीन उनकी मदद करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस जोड़ी के लिए उनका मुख्य दुश्मन आता है। इस बार यह एक लंबे बालों वाला व्यक्ति है जिसके चारों ओर चमकती हुई तैरती तलवारें घूम रही हैं। ग्लेन सिस्टीन से पूछता है कि क्या उसके पास अभी भी डिस्पेल फोर्स को सक्रिय करने के लिए मना है और तलवारों को निष्क्रिय करने के लिए। सिस्टीन उसे हाँ कहती है और वह उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। दुश्मन अपना पहला हमला शुरू करता है और ग्लेन के शरीर के कुछ हिस्सों को छेद देता है। ग्लेन अपने मैजिक क्वेंचिंग कार्ड का उपयोग करने के प्रयास में शॉक बोल्ट को सक्रिय करता है और कार्ड को बाहर निकालता है। यह इसलिए है कि अगर दुश्मन ग्लेन पर हमला करता है तो या तो उसे जीवन का बड़ा झटका लगेगा या उसका जादू बुझ सकता है। दुश्मन इस तर्क को समझ लेता है और खुद की रक्षा करता है। वह ग्लेन की सराहना करता है कि उसने इसे सोच समझ कर किया और अपनी तैरती तलवारें उसकी ओर भेजता है। ग्लेन वॉर सह लेता है और सिस्टीन के अपने डिस्पेल फोर्स जादू को सक्रिय करने का इंतजार करता है। वह सही समय पर आती है और तलवारों के चारों ओर के जादू को निष्क्रिय कर देती है। ग्लेन तलवारों में से एक लेता है, खुद को बिना बचाव वाले दुश्मन पर झोंक देता है और उसे समाप्त कर देता है। मरने से पहले वह आदमी निर्माता के रूप में कुख्यात ग्लेन को याद करता है। सिस्टीन अपने गुरु के पास जाती है जो पहले ही नीचे है और उस पर एक हीलिंग स्पेल सक्रिय करती है। ग्लेन और सिस्टीन उस रात सो जाते हैं और अगले दिन के लिए अपनी ऊर्जा बहाल करते हैं। अगली सुबह सेलिका ग्लेन को कॉल करती है उसे अपडेट देने के लिए। वो कहती है कि दुश्मन द्वारा स्कूल के चारों ओर डाली गई बाधा किसी को बाहर निकलने से रोक रही है। इसका मतलब यह हो सकता है कि दिव्य ज्ञान के शोधकर्ता स्कूल में जो भी करना चाहते हैं वे वह करने की योजना बना रहे हैं। ग्लेन उसे जानकारी के लिए धन्यवाद देता है, सो रही सिस्टीन को छोड़ देता है और रूमिया की तलाश शुरू करता है। ग्लेन को रूमिया स्कूल के पेंट हाउस में उसके पूर्व शिक्षक ह्यूगी के साथ मिलती है। यह स्पष्ट है कि ह्यूई ने शोधकर्ताओं में शामिल होने के लिए अपने पूर्व शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और वहां रूमिया को वापस उनके आधार पर टेलीपोर्ट करने के लिए बलिदान स्वरूप इस्तेमाल होने के लिए थे। ग्लेन उनसे पूछते हैं कि वे रूमिया को इतनी बुरी तरह से क्यों चाहते हैं और ह्यूई उन्हें बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक घातक बीमारी से मरने से बच गई थी। तभी ह्यूई रूमिया के चारों ओर 5 परत वाली जादुई चक्र को प्रकट करते हैं जो लगभग 10 मिनट में सक्रिय होकर उसे बेस पर भेजने वाला था। अब ग्लेन के पास 2 विकल्प थे। वह या तो शिक्षक पर हमला करके उसे मार डालता जिससे जादू सक्रिय हो जाता, या वह किसी भी तरह से रूमिया को बचाने की कोशिश करता। ग्लेन ने दूसरा विकल्प चुना। वह अपनी कलाई काटता है और अपने खून का उपयोग करके जादुई गोले की प्रत्येक परत पर मंत्र लिखता है। वह बेहोश होने से पहले गोले की 4 परतों को हटा देता है। रूमिया अपनी बाधा से बाहर आती है और अपनी विशेष एम्पलीफायर क्षमता का उपयोग करके ग्लेन की मैन को बढ़ाती है। ग्लेन वापस जागता है और जादू की बाधा को हटा देता है। अब कि वह हार चुका है, ह्यूगी अपना भाग्य स्वीकार करता है और खुद को ग्लेन से मुंह पर घूंसा खाने देता है। सिस्टीन पेंट हाउस में पहुंचती है और पाती है कि ग्लेन उसकी बहन के हाथों में आराम कर रहा है। कुछ दिनों बाद जब ग्लेन ठीक हो जाता है, सेलिका ग्लेन को बताती है कि रूया उन कुछ लोगों में से एक है जिनके पास विशेष क्षमताएं हैं। चूंकि राज्य जादुई क्षमताओं वाले लोगों से इतनी नफरत करता है, वे स्वाभाविक रूप से उसे खत्म करना चाहते हैं। ग्लेन अपनी 2 पसंदीदा छात्राओं रूमिया और सिस्टीन के साथ अकादमी की यात्रा में शामिल होता है। एल्सिनो साम्राज्य की रानी एलिसिया सम्राट के गार्ड के ग्रैंड कमांडर जेलोस को अकादमी की यात्रा के बारे में बात करने के लिए बुलाती है। जब वह अपने कमरे में पहुंचती है, जेलोस उसे सलाह देता है कि न जाए ताकि उनका रहस्य बाहर न आए। अब राजघरानों का कौन सा रहस्य है जो वे छिपाना चाहते हैं? पता चलता है कि रूमिया रानी एलिसिया की बेटी और अल्जानो साम्राज्य की राजकुमारी है।
उसे 3 साल पहले उसके विशेष शक्तियों का पता चलने के बाद उसके घर से निर्वासित कर दिया गया था ताकि साम्राज्य में विद्रोह को टाला जा सके। अगर स्थानीय लोग कभी जान जाते कि शाही घर कोई विशेष क्षमता वाले व्यक्ति को जिंदा रख रहा है, वे सिंहासन के खिलाफ विद्रोह करेंगे। जेलोस की सलाह सुनने के बाद अलीशा महल में ही रहने का फैसला करती है। वह यह भी बताती है कि 3 साल हो गए हैं जब से उसने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा था और वह चाहती है कि रूमिया उसे अब तक नफरत न करे। ग्लेन हमेशा की तरह अपनी कक्षा में देर से आता है और पाता है कि सिस्टीन और रूमिया को अपनी कक्षा में मैजिक घटना जो अकादमी में साल में एक बार होती है। ग्लेन अपने छात्रों से लगाम लेते हैं और तय करते हैं कि वह इस घटना को अपनी पूरी मेहनत देंगे। जब ग्लेन इस घटना की विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए छात्रों का चयन करना शुरू करते हैं तो छात्र बहुत चकित हो जाते हैं। उनमें से कुछ तो उनके निर्णय का विरोध भी करते हैं। हालांकि ग्लेन यह कारण समझाते हैं कि उन्होंने उन्हें क्यों चुना जब तक कि वे इसे स्वीकार न कर लें। जब सब कुछ कहा और किया जाता है तो ग्लेन राहत की सांस लेते हैं। स्पष्ट रूप से ग्लेन की कक्षा को जीतना ही था, नहीं तो वह हेडमास्टर से बोनस कैश प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ग्लेन की खराब खर्च करने की आदत के कारण वह महीने के अंत से पहले ही बिना पैसे के रह जाते हैं, इसलिए उन्हें इस कैश की सख्त जरूरत है। कम से कम एक बार तो आलसी टीचर कुछ गंभीरता से ले रहा है। उनकी कक्षा में कोई सुझाव देता है कि वे प्रतियोगिता में सिर्फ अपनी कक्षा के शीर्ष छात्रों का ही उपयोग करें, लेकिन सिस्टीन बीच में बोलती है और कहती है कि यह कहीं बेहतर है कि वे सभी कक्षा के रूप में भाग लें। ग्लेन चकित है क्योंकि वह पहले से ही अपनी टीम को सर्वश्रेष्ठ छात्रों में बदलने पर विचार कर रहा था। उस शाम ग्लेन अपने छात्रों को कक्षा के बाहर आंगन में अभ्यास करते हुए देखते हैं जब हैली की कक्षा 2 प्रशिक्षण मैदान पर कब्जा करने के लिए आ जाती है। ग्लेन बीच में आकर अपनी कक्षा का बचाव करते हैं। हैली और उसकी कक्षा से कहते हैं कि वे वहां से चले जाएं क्योंकि वे पहले वहां थे। हॉली लगातार बकबक करती रहती है जब तक कि ग्लेन हॉली से 3 महीने की उनकी तनख्वाह की शर्त नहीं लगा लेता कि उसकी कक्षा जीतेगी। हॉली लगभग शर्त मान लेती है अगर सिस्टीन बीच में नहीं आती और दिन बचा लेती। वह सफलतापूर्वक हॉली और उसकी क्लास को उनके प्रशिक्षण मैदान से भगाती है। अगले कुछ दृश्यों में ग्लेन और उसकी कक्षा आने वाली घटना के लिए कड़ी मेहनत से अभ्यास करते हैं। उस रात रूमिया अपनी बालकनी पर खड़ी है, उस रात को याद करते हुए जब उसे जस्टिस के जादूगर ने बचाया था। सिस्टीन अपने कमरे में जाती है उसे रात के खाने के लिए बुलाने। रुशिया खुशी से उसके साथ शामिल हो जाती है और वे सभी सिस्टीन के माता पिता के साथ एक खुशहाल डिनर करते हैं। अगले दिन रानी अपने चेहरे पर खुशी के साथ जादू इवेंट के लिए जाती है। वह सुरक्षित वहां पहुंचती है और जादू इवेंट की शुरुआत करती है। वह अपनी बेटी रूमिया को भी देखती है जो अब बड़ी और स्वस्थ हो चुकी है। वैसे भी घटना शुरू होती है और ग्लेन की क्लास पहले प्रतियोगिता में जो उड़ान प्रतियोगिता है अत्यधिक अच्छा करती है। सेलिका जो रानी के पास बैठी है बहुत उत्साहित हो जाती है कि ग्लेन की क्लास जीत रही है। अगले कुछ इवेंट्स में ग्लेन की क्लास औसत से बेहतर प्रदर्शन करती है जिससे वे पूरे कार्यक्रम की शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ कक्षाओं में पहुंच जाते हैं। ग्लेन को खुश होना चाहिए और अपनी क्लास का हौसला बढ़ाना चाहिए। हालांकि उसका टूटा हुआ पेट उसे आराम नहीं करने देगा। कुछ और प्रतियोगिताओं के बाद आखिरकार सबसे भयानक प्रतियोगिता मानसिक रक्षा प्रतियोगिता का समय आ गया है। कक्षा 2 के लिए उम्मीदवार ग्लेन की कक्षा से रूमिया है। वह 7 अन्य लोगों का सामना करती है जिनमें पिछले साल की मानसिक रक्षा प्रतियोगिता के चैंपियन क्लास 5 से जेलकुन शामिल है। अकादमी के सर्वश्रेष्ठ मानसिक जादूगर काउंट जेस्ट को प्रतियोगिता शुरू करने के लिए बुलाया जाता है। वह एक के बाद एक मंत्र डालता है। प्रत्येक मंत्र कठिनाई और गंभीरता में बढ़ता जाता है। पहले कुछ मानसिक रक्षा मंत्रों के बाद जेल और रूमिया को छोड़कर बाकी सभी प्रतियोगी मक्खियों की तरह बेहोश हो जाते हैं। काउंट जेस्ट उससे बहुत प्रभावित है, इसीलिए वह अपने शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली मंत्र का उपयोग करने का निर्णय लेता है। मन वह पहली लहर बोलता है जिससे आखिरी खड़े 2 छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर वह अपनी गति बढ़ाने का निर्णय लेते हैं। दूसरी लहर में रूमिया घुटनों के बल गिर जाती है। काउंट उससे पूछते हैं कि क्या वह जारी रख सकती है, लेकिन गेलन कहते हैं कि वह त्याग पत्र देगी। गेलन अपनी छात्रा को ले जाकर उसे दिलासा देते हैं। इसका मतलब है कि जेल विजेता है। सही गलत पता चला कि जियोंग इल्गुन दूसरी लहर के दौरान खड़े खड़े ही बेहोश हो गया था। इसका मतलब यह हो सकता है कि रूमी विजेता है क्योंकि वह अभी भी होश में है। रूमिया की लंबी हार जल्दी ही पूरे क्लास 2 के लिए एक जीत में बदल जाती है। रानी और सेलिका दोनों ही उसके लिए बहुत खुश हैं। रानी एलिसिया सेलिका को बताती हैं कि अपनी बेटी को 3 साल बाद फिर से देखकर कितनी खुशी हो रही है। जादू प्रतियोगिता जारी रहती है जिसमें क्लास 2 बहुत तेजी से रैंक में चढ़ता जा रहा है। घोषक फिर से ग्लेन का नाम लेते हैं और यह 2 अदालत के जादूगरों को डरा देता है जो जांच के लिए एरिना में थे। जादूगरों में से छोटी राइल ग्लेन के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी सुलझाना चाहती है। हालांकि उसके साथी अल्बर्ट उसे अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। जाहिर है उन्हें खबर मिली कि शाही रक्षकों में से कोई रानी के खिलाफ साजिश रच रहा है। हालांकि उनका पहला संदिग्ध जेलॉस है। उन्हें अभी भी सावधानी से काम लेना होगा।
और उसे संदेह का लाभ देना होगा। रेल के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वह अपने साथी के साथ रहकर कोई भी हिसाब बात के लिए छोड़ दे। अगले दृश्य में ग्लेन का भूखा पेट विद्यार्थियों को उनके स्वादिष्ट सैंडविच का दिखावा और स्वाद लेते हुए देखता है। जैसे ही वह अपने दुख में डूबा होता है, लिन उसकी मदद के लिए पुकारती है। ग्लेन समस्या सुनने के लिए एक अधिक अलग जगह लेता है। लिन उसे बताती है कि उसे सेल्फ इल्यूजन जादू करने की अपनी क्षमता पर कम आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। सेल्फ इल्यूजन जादू जो जादू करने वाले को पूरी तरह से दूसरी चीज में बदल देता है। जादूगर को उस छवि की एक बहुत अच्छी दृश्य छवि की आवश्यकता होती है जिसमें वे बदलना चाहते हैं। ग्लेन समझता है कि लिन को उस व्यक्ति की छवि बनाने में समस्या हो रही है जिसमें वह बदलना चाहती है, इसलिए वह रूमिया में बदल जाता है और लिन को इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित करता है। लिन उसे धन्यवाद कहती है और अभ्यास करने के लिए चली जाती है। इससे पहले कि ग्लेन वापस खुद में बदल जाए, सिस्टिन सैंडविच से भरा एक बॉक्स लेकर आती है। इस समय तक ग्लेन अभी भी रूमिया है, इसलिए सिस्टिन खुशी से उसे बॉक्स दे देती है। ग्लेन बॉक्स से पहला कॉर लेने ही वाला होता है कि असली रूमिया आ जाती है। वह चेत सिस्टिन ने उसे उसके सामान्य रूप में बदल देती है और उसे जंगल में फेंक देती है। ग्लेन हैरानी से गिरने के बाद जिंदा बचता है। उसके पेट से भूख की आवाज आती है और वह सोचता है कि जीवन उसके लिए इतना निर्दयी क्यों है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि रमिया सभी सैंडविच लेकर आई। ग्लेन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने रमिया से पूछा कि क्या इसमें कोई चाल है। रमिया ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और वह सैंडविच पर जोरों से खाने लगा। अगले कुछ मिनटों में ग्लेन और रमिया उनके पास की बेंच पर बैठ गए और बात करने लगे जबकि ग्लेन खा रहा था। जब वह अंततः पेट भर जाता है, ग्लेन उठकर जाने के लिए तैयार होता है। हालांकि जैसे ही महारानी क्वीन एलिसिया उसके पास आती हैं, वह रुक जाता है। वापस अखाड़े में शाही गार्ड्स को रानी की अनुपस्थिति के बारे में पता चलता है, इसलिए वे तुरंत उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। इस बीच ग्लेन रानी को सम्मान देता है और उससे पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रही थी। बिना किसी सवाल के रानी अपनी बेटी राजकुमारी एर्मियाना, जिसे रूमिया भी कहा जाता है, की ओर बढ़ती है। वह रूमिया का गर्मजोशी से स्वागत करती है और शायद बदले में वही उम्मीद कर रही थी। हालांकि रूमिया रानी को अपनी मां के रूप में अस्वीकार कर देती है और भाग जाती है। महारानी रूमिया की भावनाओं को समझती हैं और अखाड़े में लौट जाती हैं। अंत में प्रवेश द्वार पर जेलोस रानी को तलवार की नोक पर रोक लेता है और उसे पकड़ लेता है। अल्बर्ट उन पर नजर रखता है और सोचता है कि क्या उसकी शंका शुरू से ही सही थी। वह जानता है कि जेलोस बहुत सावधान व्यक्ति है और सोचता है कि कोई और इसके पीछे है। इसी बीच कक्षा 2 की थेरेसा फिर से एक और प्रतियोगिता जीतती है। ग्लेन एक तरफ राजकुमारी के बारे में गहराई से सोच रहे हैं। सिस्टीन उनसे पास आती है और पूछती है कि रूमिया कहाँ हो सकती है। ग्लेन उसे रूमिया के हालिया मुठभेड़ के बारे में बताता है और सिस्टीन समझ जाएगी। ग्लेन सिस्टीन को छोड़कर रूमिया की तलाश में निकलता है। वह उसे एरिना के बाहर कहीं पाता है और उससे बात करता है। रूमिया अपने मास्टर को बताती है कि वह नहीं जानती थी कि उसकी मां के अचानक उसे फिर से वापस चाहने पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वह कहती है कि हालांकि वह समझती है कि उसे पहली बार क्यों निर्वासित किया गया था, उसका दिल अभी भी उसे जिस तरह से व्यवहार किया गया उसके बारे में दुखी है। ग्लेन उसे बताते हैं कि किसी क्रिया के बाद खेद महसूस करना मानव स्वभाव है, इसलिए उसे अपने रास्ते का चयन करना चाहिए और अपने वास्तविक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रूमिया उससे कहती है कि उसे नहीं पता कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए, लेकिन ग्लेन उससे कहता है कि उसे पहले अपनी मां से इसके बारे में सामना करना चाहिए, बजाय इसके कि वो इसे अपने तक सीमित रखे। उसी समय इंपीरियल गार्ड उनके पास आते हैं और रूमिया पर राजसी गद्दारी का आरोप लगाते हैं ताकि उसे मौत की सजा दी जाए। रूमिया आरोपों को स्वीकार कर लेती है ताकि गार्ड ग्लेन को छोड़ दे। ग्लेन उसे सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे बेहोश कर देते हैं। अगले दृश्य में रूमी को एक पेड़ से बांधा गया है और दुष्ट गार्ड्स उसे फांसी देने वाले हैं। जैसे ही वे अपनी तलवारें उसके अंदर भोंकने वाले होते हैं, ग्लेन एक उज्जवल प्रकाश बनाता है और गार्ड्स को अंधा कर देता है। अधिक गार्ड्स उनके पास आते हैं, इसलिए ग्लेन को जाना पड़ता है। वह रूमिया को उठाता है और इमारतों की छतों तक बड़ी छलांग लगाता है। उसे संदेह है कि शाही परिवार के भीतर कुछ चल रहा है, इसलिए उसे स्वयं रानी से मिलना है। वह सेलिका को फोन करता है और उसके जवाब देने का इंतजार करता है। सेलिका अपने स्थान के बारे में बहुत कम जानकारी देती है और कोड भाषा में बात करती है। वह बार बार ग्लेन से कहती है कि अब सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। ग्लेन इस बारे में थोड़ा सोचता है और वह निष्कर्ष निकालता है कि सेलिका और शाही परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य, जिनमें रानी और सीनेटर शामिल हैं, पकड़े गए हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध रोके गए हैं। इसका मतलब है कि उसे अब काम पर लग जाना चाहिए। रियाल आखिरकार ग्लेन को पकड़ता है और उस पर हमला करता है। रानी की परिचारिका एलेनोर सेलिका के सामने अपनी असली पहचान प्रकट करती है। वह प्रसिद्ध जादूगर को बताती है कि वह दिव्य ज्ञान के शोधकर्ताओं की सदस्य है और उसने रानी को श्रापित हार दिया है। सेलिका चौंक गई कि वह इस धोखाधड़ी से बेखबर थी, लेकिन उसका कुछ नहीं कर सकती। अगर उसने एलेनोर के साथ कुछ भी किया तो हार का श्राप सक्रिय हो जाएगा और रानी मर जाएगी। शहर में कहीं रेल ग्लेन के साथ जादू से जादू का मुकाबला करता है। अल्बर्ट अपने साथी की अनुपस्थिति को नोटिस करता है और उसे ग्लेन से लड़ते हुए देखता है। अल्बर्ट रेल को बेहोश कर देता है और ग्लेन से एक बार फिर मिलता है। आवश्यक अभिवादन के बाद ग्लेन रूमा को रेल और अल्बर्ट से मिलवाता है। अल्बर्ट
ग्लेन से कहता है कि शाही गार्ड्स ने उसकी महिमा पर निगरानी रखी है, जबकि वे रूमा को खोजकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। वे सब सोचते हैं कि क्या करना है और रेल सलाह देती है कि वे सब सामने से दुश्मन पर हमला करें। सामने, लेकिन ग्लेन उन्हें बताते हैं कि वे सेलिका पर भरोसा कर सकते हैं, जो उस समय की महानतम जादूगरनी है। इस बीच क्लास 2 ग्लेन के अचानक गायब होने को लेकर चिंतित हो जाती है। जैसे ही वे उम्मीद छोड़ने वाले होते हैं, अल्बर्ट और रील उनसे मिलने आते हैं। वे अपना परिचय देते हैं और छात्रों को बताते हैं कि ग्लेन एक महत्वपूर्ण मिशन पर है। तो उसने उन्हें प्रतियोगिता में अपनी अनुपस्थिति को कवर करने और इसे अंत तक देखने का कार्य सौंपा। छात्र एक पूरी तरह अनजान व्यक्ति को जादू की प्रतियोगिता में उनका नेतृत्व करने देना थोड़ा अजीब महसूस करते हैं। हालांकि सिस्टीन उन्हें समझाती है, अब परिवर्तन प्रतियोगिता का समय है और लेन का मुकाबला वर्ग 1 की सीता से है। सीता पहले है। वह एक शानदार ड्रैगन में रूपांतरित होता है और 37 अंक प्राप्त करता है। इनको मंच पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है। पहले तो वह घबराती है, लेकिन अल्बर्ट उसे प्रोत्साहित करता है और कहता है कि अपनी पूरी कोशिश करो। लिन खुद को गर्म करती है और आइकनोग्राफी से निकली एक परी लोटेलिका में बदल जाती है। इस परिवर्तन से उसे 40 पूरे अंक मिलते हैं, जो उसे संहिता से आगे ले जाता है। अगले कुछ कार्यक्रम कक्षा 2 में होते हैं, जो अंततः कक्षा 1 के करीब आता है। कक्षा 2 फिर से अगले कार्यक्रमों को जीतती है और कक्षा 1 के साथ 195 अंक प्रत्येक पर बंध जाती है। अब अंतिम कार्यक्रम में, जो कि जादुई द्वंद्व युद्ध है, प्रत्येक कक्षा के 3 सदस्यों को एक बनाम एक द्वंद्व में एक दूसरे का सामना करना होगा ताकि जीत घर ले जा सकें। सिस्टम: स्टीन, गिबल और कैशकुन क्लास 2 के लिए जाते हैं। कैशकुन हार जाता है, लेकिन गिबल जीत जाता है। फिर से वर्ग 2 और वर्ग 1 को बराबरी पर ला दिया। निर्णायक मैच में सिस्टीन वर्ग 1 के हेंकेल का सामना करती है। हेंकेल का अग्नि जादू मजबूत है, लेकिन वह सिस्टीन के गाले ब्लो के सामने टिक नहीं पाता। सिस्टीन अपने शक्तिशाली जादू का उपयोग करके हेंकेल को लड़ाई क्षेत्र से बाहर धकेल देती है और वर्ग 2 के लिए जीत सुनिश्चित करती है। इसी बीच रक्षक शहर में ग्लेन और रूमिया तक पहुंच जाते हैं। जब विजेताओं को पुरस्कार देने का समय आता है, अल्बर्ट और रियल रानी के पास जाते हैं। हर कोई हैरान होता है कि 2 जादूगर ऐसा कुछ करेंगे। बस उसी समय अल्बर्ट और रियल बड़ा खुलासा करते हैं। पता चलता है उन्होंने अपनी असली पहचान छुपाने के लिए आत्मभ्रम जादू का उपयोग किया है और अल्बर्ट और रियल के रूप में दिखाई दिए हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि असली अल्बर्ट और रियल ने खुद को ग्लेन और रियल के रूप में छुपाया था और पहले गार्ड्स का ध्यान भटका रहे थे। वे जादू समाप्त करते हैं और फिर से ग्लेन और रूमिया में बदल जाते हैं। जब जेलोस को इस बारे में पता चलता है, रक्षकों को उन्हें पकड़ने का आदेश देती है। सेलिका जल्दी से एक अलगाव बाधा खड़ी कर देती है ताकि पहरेदारों को बाहर रखा जा सके जब तक वे चीजों को सही नहीं कर लेते। ग्लेन रानी को जेलोस के गद्दार होने के बारे में बताता है। रानी और सेलिका चुप रहते हैं जब तक उनमें से एक खामोशी को नहीं तोड़ता। रानी, जो गंभीर दर्द में है, जेलोस को अपनी इकलौती बेटी को मारने का आदेश देती है। वह रूमिया के जन्म के दिन पर भी पछताती हैं और कहती हैं कि उसने कुछ भी नहीं लाया, बल्कि